आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। एक फोटो देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आरंभ करते हैं। पंजाबी में है, ये एक लेडी है हरजीत कौर। लिखा है 73 साला हरजीत कौर ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪੋਰਟ। ਹਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। 73 साल की हैं, नाम है हरजीत कौर। सन 1992 में अमेरिका पहुंची थी और वहां जाके मल्टीपल टाइम्स असाइलम इन्होंने लगाया कि मेरी जान को खतरा है, सरकार से खतरा है मेरी जान को, तो मुझे असाइलम दिया जाए। 2012 में इनका जो आखिरी अटेम्प्ट था, जो आखिरी अपील इन्होंने लगाई थी असाइलम की, वो भी रिजेक्ट, मतलब मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुई। और 2012 में जो उनका लास्ट चांस था, लास्ट अपील, वो भी रिजेक्ट कर दी थी अमेरिका की सरकार ने। आपको पता है, जब से ट्रंप आए हैं तब से यूएस का जो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, आइस जिसे कहते हैं, वो बड़ा हाइपर एक्टिव हो गया है। हमने देखा कि कैसे वहां पे रह रहे भारतीय जो कि ज्यादातर गुजरात, हरियाणा और पंजाब से थे, उनकी जब पहली फ्लाइट आई थी और अमृतसर लैंड की थी तो उन लोग को हथकड़ियों में भेजा गया था। लेकिन 73 साल की एक महिला जो सन 1992 से करीब 32-33 साल हो गए वहां रह रही थी, और मतलब आराम से रह रही थी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन थी, टैक्स देती थी, काम करती थी। उनको शेड्यूल्ड रूटीन चेक के लिए उनको हर 6 महीने पे बुलाता था आइस, जो यूएस का इमिग्रेशन और कस्टम्स का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो। और 8 तारीख को, इसी महीने की 8 सितंबर को उनको एक दिन वो ऐसे पहुंची अपना हर वो जो 6 मंथ वाले उनके चेक के लिए, और वहां उनको बैठा लिया। फिर उनकी फैमिली को बिना बताए परसों उनको लॉस एंजलिस से जॉर्जिया ले जाया गया हथकड़ियों में, और वहां से भी बिना बताए उनको एक जहाज में बैठा के इंडिया भेज दिया गया, और 23 तारीख को वो दिल्ली लैंड कर गए। अब इस बात से पूरे पंजाबी डायस्पोरा में जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में रह रहा है या किसी भी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। वो पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, जगह जगह धरने दे रहे हैं। धरने मतलब इन द सेंस 10-20 लोग इकट्ठा होते हैं और हाथ में प्लाई बोर्ड के, वो नहीं गत्ते के हम होर्डिंग्स लगा लेते हैं, वो लगा के खड़े हैं। एक्चुअली वहां रह रहे ना लाखों पंजाबियों पे और लाखों इंडियंस पे आज ये खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी आपका असाइलम का केस रिजेक्ट करके आइस आपको, जो यूएस का डिपार्टमेंट है, कस्टम्स का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, वो आपको कभी भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वापस भेज सकता है, जैसे कि हरजीत कौर को भेज दिया। अब आता हूं कि आपको ये स्टोरी आज मैं सुना क्यों रहा हूं। एक देश में आप पिछले 32-33 सालों से इलीगली रह रहे थे, आपके असाइलम के केस रिजेक्ट हो रहे थे, तब भी आप वहां रह रहे थे। ठीक है, आप वहां कोई क्राइम नहीं कर रहे थे, लेकिन आप वह रह रहे थे। और लाखों पंजाबी अभी वहां रह रहे हैं अमेरिका में, और असाइलम सीकर्स हैं सारे। मेरे तो एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, जानने वाली पुरानी, वो भी वहां गई हुई है पिछले 1-1.5 साल से, और असाइलम का केस डाल रखा है। उससे मेरी जब भी बात होती तो कहती है कि पता नहीं भैया कब वापस रिपोर्ट करने, कुछ नहीं पता। मतलब ये डर उसके अंदर बैठा हुआ है कि मेरी 1.5-2 साल की मेहनत सब एकदम बर्बाद हो जाएगी और मुझे डिपोर्ट कर देंगे। पता है, जब ये लोग वहां असाइलम लेते हैं ना, तो इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ ना मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि सरकार हमारे को मार देना चाहती है, जान से मारना चाहती है, सरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र करती है। 1000 तरह के झूठ बोलते हैं वहां असाइलम लेने के लिए। लेकिन जब से ट्रंप आया, आपको पता ही है असाइलम वालों को, उसने तो जो असाइलम का केसेस जज देखते थे ना, वही पता नहीं कितने सारे जजों की नियुक्ति खत्म कर दी। अब आता हूं कि किस्सा आपको सुना क्यों रहा हूं। आप 32-33 साल से, आप हजारों लाखों लोग, आप लोग अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, वहां रह रहे हैं, और एक हरजीत कौर को अगर वहां से ट्रंप ने वापस भेज दिया तो आप सड़कों को उतर आए, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वो जो लाखों लाखों बिहारी यहाँ सुख शांति से रह रहा है पंजाब में, आज आप पूरे पंजाब में एकत्र को उनको वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर गुंडागर्दी, अपनी बदमाशी, अपनी गुंडागर्दी उन मेरी मजबूर मजदूरों पे दिखा रहे हैं। फिर आप क्यों ट्रंप से उम्मीद करते हैं कि वो हरजीत कौर को डिपोर्ट ना करे, जो कि उसके देश में इलीगली रह रही है पिछले 33 साल से। जब आप एक भारतीय नागरिक जो कि यूपी बिहार का रहने वाला है, वो जो आके पंजाब में लेबर कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, उसको आप भारत के ही एक प्रांत पंजाब में नहीं रहने दे रहे हो, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि ट्रंप आपको, क्योंकि और ऊपर से आप तो इलीगली हो ना,
भाई हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाके रह सकता है, काम कर सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है, आजीविका कमा सकता है, उसको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप लोग एकदम एक मतलब ठीक है, एक बिहारी ने एक क्राइम किया, आप अमेरिका कनाडा में क्राइम नहीं करते हो। आज कनाडा के जो टॉप 100 क्रिमिनल गैंग्स हैं उसमें भी 8 ऐसे हैं जो टॉप पे हैं एकदम, मतलब जो टॉप 20 की लिस्ट बनेगी ना उसमें भी टॉप करेंगे पंजाब के और पंजाबियों के गैंग। ड्रग्स हो, नारकोटिक्स हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, प्रोस्टिट्यूशन हो, आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो, चोरी की गाड़ियां हो, चोरी हो, छिनैती हो, डकैती हो, लूटपाट हो, आज उसमें जब आप पंजाबियों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे पूरे कनाडा में ना तो मुझे लगता है कि सबसे ऊपर आएगा। पीछे खबरें भी कई आई हैं कि वहां आपने कितना गंद मचा रखा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप लोग ना बड़ा फक्र से कहते हो कि वो असीता पंजाबी होंगे हैं। अच्छी बात है, अपनी कौम पे अपनी जाति पे फर्क करना चाहिए, फक्र करना चाहिए, लेकिन दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए ना। आज ट्रंप ने हरजीत कौर को इंडिया भेजा वापस ना तो पूरे इंडिया की उसमें बेइज्जती हुई है। अरे ठीक है, एल्डरली वुमन क्या चुपचाप आराम से प्यार से वापस भेज देते, लेकिन नहीं, ट्रंप ने अपनी तानाशाही दिखानी थी, उसने बेड़ियों में जकड़ के भेजा। वो जो पहला उसने प्लेन जब डिटेनीज का भेजा था ना तब भी उसने जानबूझ के वो गुंडागर्दी दिखाई थी। तब आप तो एकदम आपने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। इंडिया में आप जब मर्जी तब सड़क जाम करके बैठ जाते हो, पता है क्यों? क्योंकि भारत की निकम्मी सरकार और पंजाब का महानिकम्मा शराबी मुख्यमंत्री आपको ऐसा करने देता है। आपने दिल्ली जालंधर जो मेन नेशनल हाईवे है जो कि आगे फिर लेह लद्दाख श्रीनगर पूरा मनाली वाला एरिया कवर करता है, आप उस पे शंभू बॉर्डर पे कब्जा करके बैठ गए थे हैं और 2 साल बैठे रहे आप फर्जी किसानों के साथ, फर्जी किसान आंदोलन में। एक का आपका वो नेता था डल्लेवाल, वो 4 महीना लगातार भूख हड़ताल पे रहा, 4 दिन न रहा जाए महाराज, ऊपर से आप कहते हो उसको कैंसर है। तो ऐसे फर्जी किसान नेताओं के नेतृत्व में आप धरना प्रदर्शन करके बैठे रहते हो। ट्रंप के खिलाफ धरना लगाओ ना, आपको पता है कि आपका पिछवाड़ा लाल करके आपको 1 मिनट में बेड़ियों में जकड़ेगा और वापस भेज देगा। गरीब निरीह बिहारी मजदूर को वापस भगा रहे हो। अच्छा, उसके बगैर कितने दिन सर्वाइव कर जाओगे? अगर गलती से बिहारी वापस चला गया ना तो जैसे आपको याद है ना लॉकडाउन में तख्ती लेके और वॉल्वो बसें लेके आप लोग पहुंचे हुए थे बिहार लेबर लाने। आपको भी पता है कि चोने के सीजन में एक चोना नहीं होगा, एक किल्ला नहीं आपसे हो पाएगा। पिछले दिनों एक व्यक्ति थे सरदार जी, वो कह रहे थे जेडे साडे पिंड दे SC ST है वो हुण काम क्या करनगे साडे खेतां च। महाराज, अगर पहले आपके पिंड के SC ST आपके खेतों में काम कर रहे होते तो बिहारियों की यहाँ जरूरत ही ना होती। आपका कोई भी SC ST समाज का आदमी आपके द्वार पे थूकने नहीं आता है, झांकने नहीं आता है, आप अच्छे से जानते हो। मशीनों की बदौलत कै दिन खेती कर लोगे। मशीन से जब आप रोपनी कराते हो ना, सोने जिसको कहते हैं बुआई कराना धान की, वो कितनी महंगी पड़ती है लेबर के मुकाबले। बिना बिहारी के आप जो कहते हो ना कि वी आर द कटोरा ऑफ राइस हैं, असी जे झोना ना लाइए, हम अगर धान चावल न उगाएं तो हिंदुस्तान तो भूखा मर जाए। महाराज, आपके सारे खेत खाली रह जाएंगे। आपकी जितनी डेयरियां चल रही है ना, ये डेयरी में जो काम करने वाले सारे बिहारी लेबर हैं, जिस दिन चले गए वापस ना, उस दिन आपकी भैंस धोने के लिए मशीन तो रहेगी, उस मशीन को चलाने के लिए बिहारी नहीं मिलेगा, आपको आदमी नहीं मिलेगा, लेबर नहीं मिलेगी। आप खुद तो चले जाओगे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। अच्छा, वहां जाके बिहारियों से भी निचले स्तर का काम करते हो। मैंने यहाँ कोई बिहारी टट्टी उठाता नहीं देखा, लेकिन पंजाब में, सॉरी कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में आप क्या कुछ नहीं करते हो। अंग्रेजों के चूतड़ धोने से लेके अंग्रेजों की टट्टी तक आप साफ करते हो। वो हर एक मतलब जो लेबर में जो सबसे नीचे स्तर की लेबर होती है ना, कूड़ा आप वहां उठा रहे होते हो। अरे बिहारी यहाँ कम से कम कूड़ा तो नहीं उठा रहा। बिहारी आके यहाँ कूड़ा नहीं उठाता, रेडी लगाता है। होशियारपुर में वो जो 100-200 रेडियां लगती थी, उनकी क्या गलती थी भैया कि आपने उन सब की रेडियां उखड़वा दी, वहां से भेज दिया। बठिंडे में उस बेचारे की वो जो उसने समोसा या किसी फास्ट फूड का काट लगा रखा था, आपने उसका गर्म तेल उसको बोला कि जल्दी तितर हो जा, इथो तितर हो जा। एक बात बताइए ना, पता। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, ये काम करने वाले ना बहुत गिने चुने लोग हैं, मतलब आप उंगलियों पे गिन लेंगे जो पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं। पंजाब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि पंजाबी कम्युनिटी ने उन वो 100-200 1000 2000 जो गुंडा एलिमेंट है ना, उसके सामने सरेंडर कर रखा है। पंजाब में आप किसी व्यापारी से आज बात करके देख लीजिए कि भैया बिना बिहारी के कई दिन सर्वाइव करोगे, तो बोलता है साहब कि फैक्ट्री पे इतना बड़ा ताला लगेगा। ये तो हाल है। और बिहारी को भगा रहे हो। अच्छा, भगा जो लोग रहे उसका विरोध नहीं कर पाते हो।
पंजाब में आज मेजॉरिटी ऑफ पीपल की प्रॉब्लम है कि वो चंद लोगों से 2-4% लोगों से डरे हुए हैं और उनके सामने एकदम सरेंडर्ड है। और भगवंत मान का क्या है, पियक्कड़ी आदमी जी, सवेरे 6 बजे उठ के वो टल्ली हो जाता है, हर 2 घंटे में उसको 2 पैग चाहिए, सारा दिन में वो 2 से 3 बोतल पीता है, फिर ललकारे मारता है असी ता पंजाबी होने, असी ता फटे चक देंगे, मोदी तेनू मिट्टी च मिला देंगे। हैं भाई साहब, मोदी को मिट्टी में मिला लोगे, उससे क्या हो जाएगा? उससे आप सरवाइव कर जाओगे? नहीं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान सबके लिए है, इंडिया सबके लिए है। कोई बिहार वाला आके पंजाब में रह सकता है, कोई पंजाब वाला जाके नांदेड़ में बस सकता है। और आपके इस क्रियाकलाप की वजह से पूरे देश में जो हालात हो रहे हैं उसको अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप एक बात बताओ, अगर आज बिहारी प्रोटेस्ट करके बैठ जाए और बोले कि भैया चलो पटना साहब से जितने भी पंजाबी हैं वो पटना साहब खाली करो, तो बताओ भैया फिर क्या होगा? फिर आप बोलोगे कि साडी नस्लकुशी हो रही है, भारत सरकार दे मोदी साडे खिलाफ है, साडे बच्चियां दे खिलाफ है, सानू खत्म किया जा रहा है, पंजाब नू अग लगाने की कोशिश है। पीछे आपका भगवंत मान कह रहा था कि मोदी ने जानबूझ के बाढ़ ला दी। अरे क्या उल जुलूल बयान देते हो यार। बीबीएमबी ने, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया था कि इस बार हिमाचल प्रदेश में मानसून हाइपर एक्टिव रहेगा, तो सर डैम का पानी खाली कर लीजिए। पर इस भगवंत मान नाम के शराबी बेवड़े ने सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी घटिया टुच्ची राजनीति की वजह से पानी नहीं दिया हरियाणा और राजस्थान को। अरे भैया वो पानी अंत में वो पानी तुम्हारी खेतों में गया ना, अंत में तुम्हारे ही कई हजार एकड़ खेत बर्बाद हुए ना। अब इस पूरा सीजन उस रेत को साफ करते रहना। दिया ना मोदी ने 1600 करोड़ का छुनछुना, 1600 करोड़ में कै लोग को मुआवजा दे दोगे? हैं भगवंत मान, एक बात बताओ यार, कैसे सिख हो यार तुम? शर्म आती है तुम्हारी सिक्खी पे। वो केजरीवाल नाम के भैये का ड्राइवर बने पड़े हो आप। अब नहीं किसी सिख की अनख जाग रही है, अब नहीं किसी पंजाबी की पंजाबियत जाग रही है, जब तुम्हारा मुख्यमंत्री एक सरदार व्यक्ति, एक सिख व्यक्ति, 2 कौड़ी के केजरीवाल नाम के टुच्चे क्रिमिनल जो कि आजकल बेल पे है, उसकी शॉफरगिरी करता फिरता, उसका बॉडीगार्ड बना फिरता है? तब नहीं तब आपके मुंह में दही जम जाती है, तब आपके एकदम होठ सिल जाते हैं। तो साहब, अगर हरजीत कौर के लिए आपके मन में गुस्सा है ना, तो उन बिहारियों के लिए भी किसी के मन में गुस्सा है। जैसे आप वहां अमेरिका में सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, ऐसा न करो कि पटना साहिब में 1000, 2000, 10,000, 20,000 बिहारी इकट्ठा हो जाए और आपको पटना साहिब खाली करना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में नांदेड़ में 1,00,000, 2,00,000 मराठा इकट्ठा हो जाए और आपको नांदेड़ खाली करना पड़ जाए। देश में ऐसा अराजक माहौल न पैदा करो ऐ पंजाब के लोगों। और ये जो 2-4 है ना जो ऐसा माहौल कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपको खुद बोलना पड़ेगा। सोनम वांगचुक के साथ क्या हुआ? उसकी लगाई आग में 4 बच्चों की मृत्यु हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। सोनम वांगचुक अब सारी जिंदगी अमृतपाल सिंह की तरह एनएसए में जेल में सड़ेंगे। सारी धरनागिरी, सारी नेतागिरी निकल गई, मोदी है उसका नाम। तो अभी भी अगर भगवंत मान और ये जो पंजाब में जो गुंडागर्दी कर रहे चंद लोग हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत और थोड़ा भी दिमाग बचा है, तो कनाडा और अमेरिका से पहले अपने पंजाब के बारे में सोचो। कनाडा और अमेरिका बसाने के चक्कर में पंजाब उजाड़ दिया आप लोगों ने। और वैक्यूम क्रिएट करोगे ना, जब तुम कनाडा जाओगे तो तुम्हारी जगह कोई बिहार से यूपी आएगा, यूपी से पंजाब आएगा। अगर आप माइग्रेट करोगे तो कोई ना कोई आपकी जगह को फिल करेगा। तो हरजीत कौर के लिए अगर दुख है तो उन बिहारियों के लिए भी दुख मनाओ, जिनकी रेडियां, जिनके घर, जिनका काम धंधा आपने रातों रात उजाड़ दिया। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।